जैसे कि आपको मुख्य गुहा से लेकर छोटी आंख तक की सभी क्लास ले लिया गया है। ये आपका लास्ट क्लास हमारा क्या है, बड़ी आंत का। बड़ी आंत का जैसे कंप्लीट होगा आपका पाचन तंत्र पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको एक एक डाउट क्लियर कराया जाएगा। आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक किया करिए और सब्सक्राइब किया करिए, तथा अपने मित्रों को जो जो जिसको घर बैठे ही सब कुछ सुविधाएं कम समय में अधिक से अधिक व्यवस्था मिल जाए उसको आप लोग शेयर कर दीजिए और सभी लोगों इस चैनल का लाभ उठा सके। देखिए क्या है, छोटी आंत व बड़ी आंत के जोड़ों पर एक, देखिए कहा जाता है कि जो बड़ी आंत होती है कहा जाता है ये छोटी आंत व बड़ी आंत के जोड़ों पर एक छोटी नली होती है जिसे कहा जाता है हमारा सीकम कहा जाता है। अब देखिए क्या, सीकम के शीर्ष पर एक अंगुली जैसी रचनाएं होती है जिसका जिसका सिरा बंद रहता है। कहा जाता है कि सीकम के शीर्ष पर एक अंगुली जैसी रचनाएं होती है जिसका सिरा क्या जाता है हमारा बंद रहता है। यह रचना अपेंडिक्स कहलाती है। ये एक प्रकार का हमारा क्या होता है, अवशेषी अंग कहलाता है। अब कभी कभी क्या हो जाता है, रेयर केस में वही अपेंडिक्स क्या हो जाता है हमारा, जब छोटी आंत के से बड़ी आंत में भोजन का स्थानांतरण होता है तो अपेंडिक्स वाला भाग भी हमारा कहता है कुछ मात्रा में जल का अवशोषण कर लेता है और अपेंडिक्स हमारा कहता है सूज जाता है या इसमें पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके कारण हम लोग को क्या होता है कि एहसास होता है कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराकर उस पानी को निकाल दिया जाता है और वो कहा जाता है उस अंग को काट कर निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे शरीर में एक अवशेषीय अंग रहता है, इसका हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं होता है। आगे देखिए, मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं, कहा जाता है कि इसका कोई भी कार्य नहीं होता है। यह एक अवशेषीय अंग, कहा जाता है कि यह एक अवशेषीय अंग होता है, इसका मनुष्य के शरीर में कोई कार्य नहीं होता है। ये हमारे क्या होता है, छोटे बड़ी आंत के सीकम वाले भाग में होता है जहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों आपस में जुड़ी हुई रहती है। अब देखिए क्या अग्नाशय का पाचन क्रिया में योगदान। अब देखिए अग्नाशय का किस प्रकार से हमारा क्या होता है, इसका योगदान रहता है किसमें, हमारा बड़ी आंत में। देखिए बड़ी आंत को किस प्रकार से उसका नोट्स बनाया गया या किस प्रकार से हमको बोर्ड कॉपियाँ लिखनी है, इसमें देखिए क्या बड़ी आंत या बृहदांत, बृहदांत को कहा जाता है बड़ी आंत या हमारा लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। यह आहार नाल का अंतिम भाग है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी तथा 4.7 सेंटीमीटर चौड़ी लंबी नलिकाएं होती है। इस भाग में पचे हुए शेष भोजन तथा जल का अवशोषण होता है। कहा जाता है कि भोजन तथा जल का अवशोषण कहाँ पे होता है, हमारा बड़ी आंत में होता है। अब कहा होता है और साथ ही अपच भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। छोटी आंत के संधि स्थल पर एक से शेषांत्र ऊर्ध्व कपाट पाया जाता है। कहा जाता है कि हमारे क्या छोटी आंत के संधि का जहाँ पर छोटी आंत बड़ी आंत आपस में जुड़ी रहती है या मिली रहती है उसे हम क्या कहते हैं, संधि स्थल कहा जाते हैं। वो उसका भाग हमारा क्या कहता है, शेषांत्र होता है, जिसको हम क्या कहते हैं ऊर्ध्व या कपाट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं अपेंडिक्स वाले भाग कहा जाता है। अपेंडिक्स ये हमारे क्या हमारे शरीर में एक अवशेषीय अंग होता है, इसका हमारे शरीर में कोई भी योगदान नहीं होता है। और देखिए बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं, मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कौन, हमारा पहला क्या है, हमारा उडुक या सीकम कहा जाता है। हमारा पहला क्या सीकम है। यह लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। यह छोटी आंत तथा बड़ी आंत के मिलने के स्थान पर एक अंगुली सदृश नलिकाएं जुड़ी रहती है, जिसे क्या क्रीमी रूप परिशेषिका कहा जाता है। इसके एक परिशेषिका मतलब इसका कोई भी कार्य हमारे शरीर में नहीं होता है, जिसके हम परिशेषिका कहते हैं। कहा जा रहा है कि मानव में यह अवशेषी अंग है। कभी कभी इस परिशेषिका में कभी कभी इस परिशेषिका में भोजन के कण पहुंच जाते हैं, जिसके सड़ने पर इसमें सूजन आ जाती है और व्यक्ति क्या होता है अपेंडिक्स रोग से ग्रसित हो जाता है, जिसका ऑपरेशन हमारा क्या होता है, जैसे ही इसको क्या चीड़ा लगाकर इसमें से जल का बाहर निकाल दिया जाता है और व्यक्ति क्या जाता है हमारा स्वस्थ हो जाता है। कहने का मतलब इससे जैसे ही पानी निकाला जाता है, क्यों पानी हमारे उसके अंदर चले जाने के कारण इसमें सूजन आ जाता है और सूजे हुए भाग से हमारा क्या होता है, हमारे शरीर में किसी क्या होता है दर्द का एहसास होता है। अब देखिए हमारा क्या दूसरा हमारा क्या है कॉलम मतलब क्या कॉलम वाले देखिए हमारे क्या ए उल्टे यू के आकार की नलिकाएं होती है। जैसे क्या जाता है ए वाला भाग हमारा क्या कहलाता है, ए ऐसे भाग हमारा क्या होता है बड़ी आंत का रहता है। ए हमारा क्या कहलाता है, ए हमारा कॉलम कहलाता है। यह उल्टे यू के आकार का नलिकाएं होती है जो लगभग 1 से 1.3 मीटर लंबी होती है, जो निम्न 4 खंडों में विभाजित होती है। कौन कौन से हमारा आरोही खंड, अनुप्रस्थ खंड, अवरोही खंड तथा सिग्माइड। कहा जाता है कि ये 4 भागों में हमारा क्या जाता है जुड़ी रहती है। आरोही खंड, अनुप्रस्थ खंड, अवरोही खंड व सिग्मॉइड खंड में बटा होता है। अब देखिए क्या है कोलाइड
कॉलन जगह जगह से फूला रहता है, जिसे हाइस्ट्रा कहा जाता है कि जो कॉलम में क्या अलग अलग जगहों पर क्या होता है हमारा ये सूजा रहता है, सूजने के कारण इसका नाम हमारा क्या हाइस्ट्रा होता है। अब देखिए नेक्स्ट लास्ट हमारा क्या है, बड़ी आंत का भाग कौन सा है, मलाशय। मलाशय क्या होता है, यह बड़ी आंत का अंतिम भाग है जो लगभग में 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। मलाशय की भित्ति बहुत पतली होती है। मलाशय का अंतिम भाग क्या होता है हमारा, अंतिम भाग गुदा नाल का होता है, जो एक वृत्ताकार गुदा या मल द्वार शरीर से बाहर खुलती है। मलाशय की भित्ति में चषक क्या होता है हमारा, चषक कोशिकाएं होती है। कहा जाता है कि या तो कह सकते हैं कि गोबलेट सेल होती है या चषक कोशिकाएं होती है, जो अवशोषी कोशिकाएं मलाशय की दीवार तथा मल को चिकना प्रदान करे। कहा जाता है कि देखिए क्या हमारा चषक कोशिकाएं होती है तथा अवशोषी कोशिकाएं मलाशय की दीवार तथा मल को चिकना तथा क्या लसलसा बनाए रखती है। कहा जाता है कि मल को चिकनाहट व लसलसा बनाने का कार्य किसका था हमारा, चषक कोशिकाएं का होता है, जो अवशोषी कोशिकाओं की भांति कार्य करता है। मलाशय के मल में उपस्थित जल का पुनः अवशोषण होता है। कहा जाता है कि मलाशय के मल में उपस्थित जल का पुनः अवशोषण कहाँ पर हो जाता है हमारा, मलाशय में होता है, या तो कह सकते हैं कि बड़ी आंत में होता है। इस प्रकार से आज आप लोग का पूरा क्या हमारा आहार नाल क्या हो जाता है, हमारा आहार नाल आपका खत्म होता है। आप लोग जो इस वीडियो को नहीं देखें, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर पूरे के पूरे अपने जितने भी बोर्ड के क्लास 10th में हैं साइंस के चैप्टर के बायोलॉजी को पूरे के पूरे देख लीजिएगा। और बायो के साथ साथ हम क्या फिजिक्स का और केमिस्ट्री तथा बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट को इसी चैनल पर हम क्या करें एक एक करके क्या करें कवर कर रहे हैं। अपने दोस्तों को अपने दोस्तों को शेयर करिए तथा